ग्रामीण विकास एवं जन कल्याण समिति की सचिव किरण राजवंशी के द्वारा महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए यहाँ पर सिलाई सेंटर खोला गया है। यहाँ यानी कि दीदारगंज हॉल्ट के पास छोटा सा गांव है और यहाँ पे महिला हो लड़की हो सभी को महिला सशक्तिकरण की जो एक मुहिम चल रही है उसके साथ में सिलाई ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ सिखाने के यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोला गया है। किरण राजवंशी हैं, हम उनसे जानते हैं कि कितना फ़ी है, कितनी महिलाओं को सिखा रही हैं, अब तक कितनी महिलाओं को इसमें प्रशिक्षित कर चुकी हैं। तो सबसे पहले किरण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। और ये मैं संस्था ग्रामीण विकास जन कल्याण समिति की सचिव हूँ। मैं ये संस्था 15 साल से चला रही हूँ और दीदारगंज में मेरा छठा सेंटर है, छठा केंद्र बना, जो कि मैं कल यहाँ आई थी, सब महिला से मिली तो सब महिला लोगों ने बताया कि मैडम यहाँ कोई संस्था वाले नहीं आए हैं तो हम लोग जुड़ेंगे और सिलाई पार्लर और मशरूम का ट्रेनिंग लेंगे। तो ये तीनों का ट्रेनिंग का जो एडमिशन चार्ज है 300 रुपया है और जो सर्टिफिकेट चार्ज है वो 500 रुपया, इसके अलावा और कोई फ़ी नहीं है। नहीं। कितनी लड़कियां और महिलाएं अभी तक सीखने के लिए आ चुकी है? इसमें 17 लड़की एडमिशन करा चुकी हैं। और ट्रेनर भी आपने रखा है? जी, ट्रेनर ये है हमारी सिस्टर के रूप में। 2 सेंटर पहले से चला रही है दीदारगंज में, ये तीसरा सेंटर इन्हें मैं दे रही हूँ। एक बात और है कि इतना कम फी में 500 रुपया लेकर के और सिखाना 3 चीज का आप ज्ञान देते हैं। 300 रुपया लेकर 3 चीज का। मशरूम की खेती के लिए किस तरह से प्रशिक्षण देंगे महिला? जी मैम, मैं बता रही हूँ पहले फीस के बारे में कि फीस एक एडमिशन चार्ज जो हुआ 300 जो हुआ वो इन लोगों का एक फीस हुआ, एक बंधन हुआ। विदाउट बंधन का अगर हम सेंटर चलाते हैं तो 10 आएगी 20 आएगी, 2 दिन के बाद पता चला कि एक भी नहीं आ रही है तो इन लोगों का बंधन लिया जाता है 300 रुपया और वो पैसे हमारा संस्था में जाकर जो हमारी सिलाई टीचर बनी उनको पेमेंट के रूप में हम करते हैं। और रहा कि और आगे जो इन लोगों का है सीख जाने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है तो सर्टिफिकेट का शुल्क 500 रुपया रखा गया है। और फिलहाल एक विकलांग लड़की है, देख लीजिए, इन्हें भी दिखा देती हूँ। ये बच्ची, इन्होंने कहा कि मेरे ना पैर है और चल भी नहीं पा रही हूँ, दीदी मेरा क्या हेल्प होगा? मतलब तुम्हें फ्री में सिखाया जाएगा, 1 रुपया नहीं लगेगा और सीख जाने के बाद इन्हें मैं हाथ वाला मशीन अपनी तरफ से गिफ्ट करूँगी। और मैं बता देना चाहती हूँ पूरी भारी सभा में हर लोगों को कि मैं किरण कुमारी न भागी हूँ न भागूंगी। लोगों का बस ये संदेह शंका मन में रहता है कि किरण कुमारी पैसा लेगी तो पैसा लेके भाग जाएगी। हाँ, ये चीज़ है कि सेंटर हम चला रहे हैं तो 1 दिन 2 दिन अब्सेंट हो सकता है। हमारा सेंटर 150-200 चलता है तो सब सेंटर में प्रत्येक दिन जाना संभव मेरे लिए नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी हम रजिस्टर्ड संस्था जो कि निबंधन विभाग से रजिस्टर्ड है और अगर कोई हमारे बारे में गलत शब्द उच्चारण करते हैं तो उन्हें आप बताइए कि मीडिया वाले के सामने बोलो कि किरण कुमारी कहाँ से पैसा लेके भागी हैं ताकि हमारे पूरा कानूनी कार्रवाई कर सके। पैसा भाग गए हैं हम लोग के बहुत, तो उसी लिए आपको बोले हैं। आपको शंका था कि जो भी सिलाई सिखवाने या फिर जो भी संस्था खोलते हैं वो पैसा लेते हैं और चले जाते हैं? नहीं, सिलाई के बारे में नहीं लेके गए हैं, काहे ला झूठ बोले। कुछ मीटिंग के बारे में, कोई ऐसा और बारे में। ये तो आप लोगों को प्रशिक्षित करेंगी तो आगे जाकर के आपके जीवन में जो भी हो आप इससे पैसा कमा सकती हैं। अब वो बात हो गया कि मतलब कि 3 बार 4 बार यहाँ से लेके पैसा चल गए तो फिर आए हैं तो भागने वाले और बोले हैं उनको। तो मतलब अब विश्वास हो गया है ना? अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग अब तक कहवे किए हैं कि ठीक है चलाइए। लेकिन अब हम बता दें आपको कि जो गांव के लोग हैं उनको बहला फुसलाकर पहले भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी है तो अब थोड़ा सा मुश्किल है किरण जी के लिए महिलाओं को कन्विंस करना। लेकिन जिस तरीके से ये संस्था चला रही हैं, महिलाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं, महिलाओं को स्वावलंबी बना रही है, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, हमारी तरफ से यही आग्रह होगी इन गांव की महिलाओं से कि अपने पैरों पर खड़ा हुई किरण जी पर विश्वास कीजिए क्योंकि ये आपके लिए ही काम कर रही है, आप पे ही विश्वास। देखिए मैं दावे के साथ कहती हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिखने के साथ कहती हूँ कि मैंने 60,000 का मशीन, 60 लाख का मशीन मैंने बांटा। नालंदा जिला, गया जिला, नवादा जिला, आज तक तो महिला के नहीं कह रही कि किरण कुमारी मशीन बांटी है, नहीं कह रही है।
नहीं ना कह रही है, लेकिन जिनको हम सिखाएं वो भी नहीं कर रही है कि हम सीखे हैं। लेकिन अगला गांव जाते तो झेलना मुझे पड़ता है, बेलना मुझे पड़ता है। लेकिन मैंने भी दावा कर लिया कि मैं हारने वाली बेटी में से नहीं हूँ। और प्लस बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का भी एक मेंबर हूँ मैं, जो कि बहुत बड़ा सरकार है, बहुत बड़ा वो पार्टी है, ठीक है। और अगला को कहेंगे कि जो हमारी सिलाई टीचर हैं वो भी हमें धोखा देती है। अभी जस्ट की बात है, एक सिलाई टीचर बोले कि हम सिखाएंगे दीदी, और अभी 1-2 मिनट में रफू चक्कर हो गई या डायरेक्ट बोलती कि हम नहीं सिखाएंगे। तो फिर ये हमारी सिस्टर आई हैं, ये हमारी पुरानी टीचर है, सिलाई टीचर, ये आई हैं। इन्हें मैं बोली कि ये सेंटर तुम भी चलाओ, हम भी चलाएंगे मिलके, लेकिन सेंटर हम बंद होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर हम बंद होने नहीं देंगे, चाहे क्यों ना इस पे कानूनी कार्रवाई करना पड़े। लेकिन हम ना पैसा वापस देंगे और ना और कोई चीज़ वापस देंगे। हम सिखाएंगे तो सिखाएंगे। कितने दिन से सिखा रही हैं? 2 महीना से सिखा रहे हैं। 2 महीना सिखा रही है। कैसा लड़कियां सीख करके क्या बोलती हैं? मतलब कि कोई कोई मतलब कि नहीं उतना समझ पाती है, कोई कोई मतलब तुरंत समझ जाती है, तो बोलती है कि दीदी अच्छा सिखा रहे हैं, ये सब मतलब फायदा दिख रहा है लड़कियों के बीच में, है ना? हाँ। कोई कोई स्कूल जाने की वजह से नहीं आ पाती है। तो स्कूल के बाद भी आप सिखाती हैं वहाँ पर? हाँ जिनका छूट जाता है क्लास उनका हाँ, सवेरे पर सिखा देते हैं। सवेरे पर सिखाते हैं। एक विकलांग लड़की भी है, हम इनसे भी बात करते हैं। आपको भी मन कर रहा है सिलाई सीखने का? यस, हमको मन कर रहा है सिलाई सीखने के लिए। हम क्यों सीखना चाहती है? अपना भविष्य के लिए सीखना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं भविष्य के लिए। क्या आगे सीख करके क्या कीजिएगा? जैसे ये आंटी सगरों को अथी कर रही है सिलाई मशीन का प्रचार, हम भी करेंगे। मतलब और लोगों को भी सिखाएंगे? हाँ, अच्छा, सिखाएंगे। मतलब कि किरण जी के साथ जुड़ करके काम करेंगे यस और दूसरी लड़कियों को भी सिखाएंगे? जी हाँ, हम सीख जाएंगे तो हाँ। दूसरी लड़कियों को सिलाई मशीन भी देंगे तो आप कैसे खुश? सिलाई मशीन भी आपको मिलने वाला है। आप जब सीख जाइएगा, ट्रेनिंग पूरा ले लीजिएगा, तो कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अभी से ही हाँ, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? विभा कुमारी। विभा कुमारी। तो एक विकलांग लड़की है, उनको किरण जी के द्वारा मशीन भी देने की बात कही गई है। ट्रेनिंग पूरा हो जाने के बाद उन्हें मशीन भी देंगी, ताकि जो पैर से विकलांग है हाथ वाली मशीन देंगी, और उसके बाद उस मशीन से वो आगे दूसरी लड़कियों को भी शिक्षित करेंगी और अपने पैरों पर भी खड़ी होंगी। एक दादी है, उनसे भी जुड़ते हैं। कैसा लग रहा है दादी, आपके गांव में इस तरह का काम हो रहा है? आपकी गांव की बेटी लड़की जो भी है, आगे जा करके अगर अपने ससुराल जाती है तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, सीख करके सिलाई करके हाँ, रोजगार कमा सकते, बना सकते। बहुत क्या बढ़िया कहेंगे? की बात है। बहुत बढ़िया है। तो शिक्षित प्रशिक्षण देने के लिए लोगों को भेजेंगी? न भेजबई क्या बोले सबके सबको बुला के लाए हैं? तो अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप भी सीखने आई हैं? हाँ मैडम, हम सीखने आए हैं। अच्छा, कोई बोला तब कि अपना मन किया नहीं कि मैडम, हमको कहले कि जे मशीन वशीन रख ले हैं सीखेंगे, तो हम यहाँ सीखेंगे। सीखेंगे? हाँ। मतलब सिलाई सीख लीजिएगा तो दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है? नहीं जरूरत रहेगा। जब सीख ही जाएंगे तो हम अपना घर में कमाएंगे 2 पैसा। अच्छा, तो पैसा कमाएंगी। आप भी सीखिएगा? हम सीखेंगे, लड़की को सिखाएंगे अपने। लड़की को सिखाइएगा। चलिए, बेटी को सिखा के सब सब देना चाहती हूँ। अगर जिस तरह सूर्य पे लोग विश्वास करते हैं कि 2 दिन नहीं उगा तो तीसरा दिन रुकेगा, उसी तरह किरण पे अगर लोग विश्वास कर ले तो मशीन तो क्या चांद तोड़ के ला के दे देंगे इन लोगों को। आप लोग भी सिलाई सीखने आई हैं? हाँ। किरण जी जाकर बोली सिलाई सीखने, तब आई हैं कि मन किया कि आगे बढ़ना है, काम करना है? किरण दीदी बोलिए तब आए हैं। किरण जी बोली हैं। मतलब लड़कियों को, महिलाओं को प्रेरणा दे रही है, प्रशिक्षित करने के लिए खुद घर घर जा करके बुला करके लाई हैं कि सीखना है ना? यस तुम भी सीखने आई हो? यस दीदी। आप भी सीखेंगी? हाँ। तुम भी सीखोगी? तो यहाँ पे महिलाएं और लड़कियां, महिलाएं लड़कियां भी सीखने के लिए आई हैं। हाँ। सीखने आई हैं? हाँ यस। मशरूम की खेती कोई नहीं करने के लिए सीखना चाहती है, आप मशरूम सीखने आए? नहीं, सिलाई मशरूम की खेती भी करने के लिए सिखाएंगे। मशरूम की खेती करने से रोजगार तो मिलेगा ही, साथ साथ मशरूम की जो पैदावार होती है और उसके जो उपज होने के बाद जो वो मार्केट में बिकता है, उसका दाम काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर मशरूम की खेती ग्रामीण महिलाओं को अगर प्रशिक्षित कर दिया जाए तो आगे जाकर ना सिर्फ वो प्रशिक्षण दूसरों को दे सकती है, बल्कि अपना खुद का बिजनेस भी खड़ा कर सकती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैम, मैं 15 साल से एनजीओ चला रही हूँ और मेरा ये उद्देश्य रहा है कि हर घर की नारी को हुनर देना है। चाहे तो मेरा ट्रेनर साथ दे अथवा नहीं दे, मैं जितना को दे सकती हूँ उतना को दूंगी। तो मशरूम का ट्रेनिंग तो है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग है, क्योंकि वो मशरूम जो है 600 रुपया केजी बिकता है, ओस्टर वाला, ठीक है, और बटम वाला तो 1200 रुपया केजी बिकता है।
तो मैं चाह रही हूँ कि हर महिला को ये हुनर देकर और मशरूम का ट्रेनिंग करके सिलाई का और पार्लर का ट्रेनिंग दे देंगे। तीनों ट्रेनिंग में जो भी ट्रेनिंग ले अपना हुनर करे। जब मैं नाम लिखने के लिए गई या पैसा जब लग रहा था तो उसी में एक जेंट्स ने बोले कि आप पैसा ले रहे हैं, तो बोले भैया जब आप दारू पीते हैं तो उसमें नहीं सोचते हैं कि हम पैसा निकाल रहे हैं, एक हुनर जब ले रही हैं तो इस पे सवाल खड़ा होता है। तो इतने से वो क्या बोले कि ठीक है मैडम, दारू तो पी रहे हो गलत है, लेकिन अच्छा काम है, चलिए हम आपको 10 महिला जोड़ के देते हैं। तो दीदारगंज में मेरा 6ठा सेंटर बना, 2 सेंटर 2 जेंट्स लोग मिलकर मेरा सपोर्ट किए हैं। मतलब कि महिलाओं को आगे बढ़ने में पुरुषों की भी भागीदारी हाँ, है। पुरुषों भी भागीदारी है। देखिए मैडम, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं कि मदद करते हैं, कुछ होते हैं कि गिराने के लिए सोचते हैं। अब मेरे बारे में तो लोग ज़्यादा गलत सोचते हैं, क्योंकि हम फील्ड में आते हैं। तो फील्ड में आने का मतलब सबसे पहले मेरा नाम पड़ता है ठग पड़ता है, दूसरा नाम पड़ता है कि भाग जाएगी, तीसरा नाम पड़ता है कि पता नहीं है कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी। तो एक लाइसेंस लिए हुए व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो हम तो एनजीओ सचिव है, निबंधन विभाग से है, बिहार सरकार का है, पटना सचिवालय से है और बहुत बड़ा एनजीओ है, छोटा एनजीओ हम नहीं है। तो दीदारगंज की महिलाओं से हमारे तरफ से एक यही संदेश है कि सिलाई सीखिए, ब्यूटिशियन सीखिए और मशरूम की खेती करना भी सीखिए, क्योंकि ये तीनों जो रोज़गार आपको सिखाने के लिए यहाँ आपके घर घर जाकर प्रेरित कर रही हैं कि अपने घर की बेटियों को, महिलाओं को भेजिए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और साथ ही साथ दूसरों को भी प्रशिक्षण दे करके अपने घर में आर्थिक स्थिति जो खराब है उसको ठीक करने में मदद कर सके, ताकि लड़कियां आगे बढ़कर अपने पैरों पर खड़ी होकर एक बिजनेस वुमेन के रूप में जानी जाए।